जय हिंद क्लास। वेलकम टू SRS कोचिंग क्लासेस बायोलॉजी। आज हम पढ़ते हैं इंटर के शॉर्ट नोट के क्वेश्चन के बारे में। तो आपका शॉर्ट नोट का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन होता क्या है आपका, किसी भी फल का या किसी भी बीज का अपने मात्र कोशिका से अलग होकर या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है आपकी प्रकीर्णन। तो आपका प्रकीर्णन जो होता है स्पेशली 4 टाइप का होता है। पहला होता है वायु द्वारा प्रकीर्णन, दूसरा होता है जल द्वारा प्रकीर्णन, तीसरा होता है विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन और चौथा होता है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। तो वायु द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है, अगर किसी पौधे के बीज या फल वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो ये कहलाती है वायु द्वारा प्रकीर्णन। उदाहरण दे रखा सिनकोना, साल, मदार, चौलाई। आपने मदार को देखा होगा, फटते हैं उसके बीज, उसके बाद हवा के द्वारा एक स्थान से क्या होते हैं दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये होता है आपका वायु द्वारा प्रकीर्णन। सेकंड है आपका जल द्वारा प्रकीर्णन। तो जल द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है, आपके किसी भी जलीय पौधे के जो बीज होते हैं उनका जल के द्वारा एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है जल प्रकीर्णन। तो इसमें आपका क्या आता है, कुमुदनी और कमल। आपके ये स्पेशली तालाब के पौधे होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके बीज बनते हैं, बनने के बाद फट जाते हैं, फटने के बाद वर्षा के कारण या पानी के अधिक बहाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां जाके एक नए पौधे का जन्म देते हैं। फिर थर्ड होता है विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन। विस्फोट होता है किसी चीज का फट जाना या किसी चीज का अचानक इतनी स्पीड से फटना कि वो बीज वहीं पे न जा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं। तो इसमें आपका होता है रोएलिया और गुलमेंडी। चौथा होता है आपका जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। तो जंतुओं द्वारा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो किसी जंतु, मनुष्य या इंसान के शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये होता है आपका जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लटजीरा। लटजीरा क्या होता है, हम लोगों में चिपक जाता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग पहुंचे तो वहां पे जाके क्या हो जाता है, दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार वो नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये था प्रकीर्णन क्या होता है। तो किसी भी बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है प्रकीर्णन। 4 टाइप, वायु, जल, विस्फोट और जंतुओं द्वारा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है आपकी, तो सबसे पहले जो आपकी बहुभ्रूणता होती है इसकी खोज ल्यूनहॉक ने 1719 ईस्वी में की थी। ल्यूनहॉक ने 1719 ईस्वी में की थी। इसमें होता क्या है, कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। आप लोगों ने आम देखा होगा, कभी कभी एक आम के बीज तोड़ो तो उसमें एक से ज्यादा 2 सीड टाइप के दिखते हैं, तो वो आपकी होती है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता क्या होती है, कभी कभी एक बीज के अंदर एक से अधिक बीज या एक से अधिक भ्रूण जो बनने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है आपकी बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता आपकी स्पेशली 2 प्रकार की होती है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, इसको सारनाथ ने 1929 में बताया था। तो आपके 2 टाइप के होते हैं। वास्तविक बहुभ्रूणता, वो वास्तविक बहुभ्रूणता क्या होती है, जब एक ही भ्रूण की कोशिकाएं 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। अगर ये एक भ्रूण है, अगर यही 2 भागों में विभाजित हो जाए तो ये आपका कहलाएगा वास्तविक बहुभ्रूणता। जबकि कूट बहुभ्रूणता क्या होती है, जब एक बीजांड के अंदर बीज ऑलरेडी अलग अलग बने हों तो वो होती है आपकी कूट बहुभ्रूणता। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका निषेचन। निषेचन आपने लैंगिक जनन में पढ़ रखा है। नर और मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज जो बनने की प्रक्रिया होती है वो आपकी कहलाती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। उसके बाद आपका होता है द्विनिषेचन। तो निषेचन और द्विनिषेचन में थोड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले द्विनिषेचन क्या होता है, इसकी खोज SG नवास्चिन ने किसमें की थी, फ्रोटोलेरिया और लिलियम नामक पादपों में सन 1898 ईस्वी में की थी। इन्होंने क्या देखा, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयुक्त होकर के, सबसे पहले इसमें निषेचन प्रक्रिया होती है। एक नर युग्मक जो होता है एक अंड कोशिका से संयोग करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है, इसको युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं। फिर जो आपका दूसरा नर युग्मक होता है वो स्वतंत्र होकर दूसरे केंद्रक से संलयन कर जुड़ करके एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश का केंद्रक बनाता है, इसको बोलते हैं त्रिक संलयन। अब जब किसी पौधे में संयुग्मन मतलब निषेचन और त्रिक संलयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसको बोला जाता है द्विनिषेचन। समझ में आया। तो संयुग्मन और त्रिक संलयन या आपका निषेचन और त्रिक संलयन दोनों प्रक्रियाएं मिलकर कहलाती हैं द्विनिषेचन। और ये स्पेशली 1 नंबर क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, ये किस वर्ग के पौधों का लक्षण है, तो ये आवृत्त बीजियों का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है असंग जनन। असंग जनन क्या होता है, बिना नर और मादा युग्मकों के, ना मेल पार्ट मिले ना फीमेल पार्ट, इनके बिन संयोग के
मेल और फीमेल पार्ट में किसी एक के एब्सेंस में युग्मक के संलयन से भ्रूण का निर्माण हो जाए या बीजाणु भेद का निर्माण हो जाए, ये आपकी प्रक्रिया कहलाती है असंग जनन। तो बिन या तो नर ना मिले या आपका मादा ना मिले, मेल या फीमेल पार्ट में से कोई एक पार्ट से आपके भ्रूण और बीजाणु भेद का निर्माण क्या कहलाता है? असंग जनन। नेक्स्ट है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया ना हो, आपका निषेचन ना हो, बिना निषेचन के मादा युग्मक से, ओनली मादा, नर युग्मक से नहीं, मादा युग्मक से भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपकी अनिषेक जनन। इसी प्रकार का आपका है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? बिना पौधों में नर और मादा युग्मक के संयोजन के, जो नर आपका अनिषेक जनन होता है उसमें फलों का निर्माण जो होता है, मादा फीमेल और फीमेल पार्ट आपस में कंबाइंड होकर के युग्मनज का निर्माण नहीं करते हैं, किसी एक पार्ट से ही आपके बीज का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है